1/2/2023 माने 1 फरवरी 2023 का CDP। प्रथम प्रश्न, थोड़े ध्यान से करना है, गर्मी अधिक है कोई बात नहीं, बस मन को शांत रखिए क्योंकि मन ही गर्मी उत्पन्न करता है, बस दिमाग से हटा लेना है। प्रश्न कहता है कि विकास किससे प्रभावित होता है। फर्स्ट बोला कि भाई विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारक से, बात सही है। स्कूल का माहौल से भी भाई विकास होता है, ठीक है, और सामाजिक पारिवारिक प्रभाव से भी। कैसा आपका परिवार, इससे भी विकास प्रभावित करता है। उत्तर कहाँ गया, डी पर। अब आ गया कथनकरण। ये कहता है कथनकरण में कि अभिभावक, सबको मन में पढ़ना है, अभिभावकों और अध्यापक को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों की बाल अवस्था अनुभव सकारात्मक हो। ये तो सही बोला, सकारात्मक बोला, सही बोला। कारण कहता है कि बाल अवस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक संवेगात्मक विकास के लिए। तो ये भी बात सही बोला, और दोनों सही जा रहा है क्योंकि दोनों है ना बाल अवस्था के बारे में चल रहा है बात। आप दोनों में आप बाल अवस्था मिला करके देख लीजिए, है कि नहीं, तो व्याख्या करेगा। चलिए अगला प्रश्न बोला कि बहुत छोटे बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। छोटा बच्चा के बारे में बताना है कि छोटा बच्चा जो होता है ना, विद्यालय का प्राथमिक संस्था नहीं होता है, विद्यालय तो द्वितीय होता है। परिवार सामाजिकरण का क्या है, चलिए बहुत बेटर। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि बच्चों के आंखों से ओझल हो जाने से उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता है। आप इसकी बात को समझिए। आप कोई बच्चा खेला, झुंझुना दे दिए और झुंझुना को छीन लिए, क्या बच्चा आपका रोएगा कि नहीं? मतलब बच्चा समझ रहा है कि हम वस्तु है, हमसे छीन लिया गया है। तो कौन से एज में, संवेदी गामक में बच्चा वस्तु अस्थायित्व का गुण उसके अंदर आ जाता है। इसको क्या कहते हैं, वस्तु अस्थायित्व का गुण, या आंख से ओझल होने के बाद भी वस्तु का अस्तित्व क्या है। ये बात 0 से 2 वर्ष के बच्चा जान जाता है। नेक्स्ट बढ़े, चलिए। कहता है कि कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा, या 4 पर है, छूट गया क्या, 4 हो गया। ओह, कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि 2 कंकड़ों से के 2 समूह मिलकर 4 कंकड़ का समूह बनता है। मैंने बच्चा बोला कि 2 कंकड़ और 2 कंकड़, 2 कंकड़ और 2 कंकड़ मिलकर के कितने कंकड़ बने, 4 कंकड़ बने। तो बच्चे द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है, संरक्षण कहलाता है, क्योंकि वह समझ गया है, वस्तुओं को बांटना समझ गया। 2 गो और 2 गो मिल करके कई गो, 4 गो। इसके अंदर संरक्षण का गुण आ गया है। चलिए नेक्स्ट है कि निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोलबर्ट के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस तरह के तर्क का चरण देता है। देखिए, आप शर्मिंदा से बच सके, यह कौन से चरण में जाएगा, नहीं, ये उत्तर परंपरागत में होता है ना, अपने निंदा से बचने का प्रयास करता है, शर्मिंदा से नहीं। इसमें बोला क्या, पकड़ना है फिर से, कि निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। तो लॉरेंस कोलबर्ट का जो ये चरण है शर्मिंदा वाली, तो शर्मिंदा से बचना ये परंपरागत लेवल में जाता है। अच्छा लड़का अच्छा लड़की में तो शर्मिंदा के बाद उसमें हो जाता है, क्योंकि आप अच्छा नहीं कहलाइएगा तो शर्मिंदा हो जाइएगा। ये बहुत फंसा करके दिया हुआ था। तो आप लोग इसको जो भी जरूर नोट कर लीजिएगा कि शर्मिंदा की बात आए तो कहाँ जाएगा, परंपरागत जाएगा। आज से लेकर के सीटेट एग्जाम तक करना है। और निंदा से बचने की बात करें तो उत्तर परंपरागत वो लास्ट वाला एज हो जाता है ना। चलिए, लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः डैश से डैश विकास को प्रभावित करता है। वाइगोस्की क्या,
पहले क्या, पहले संस्कृति। अगर संस्कृति नहीं रहता तो पहले भाषा आता। क्या आता? अगर भाषा भी नहीं रहता तो समाज आता, और 2 नंबर में क्या आता है? संज्ञानात्मक आता। और वही संज्ञानात्मक पहले हो जाए तो आपका वाइगोस्की भाई का नहीं होगा, पियाजे साहब का होगा। कोई दिक्कत? तो आपका उत्तर 7 का सी पर। बहुत बेटर। नेक्स्ट पर आ जाइए। कहता क्या है कि लेई वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? संकेत और इशारे देकर के विद्यार्थियों को उपयुक्त पार प्रदान करनी चाहिए। देखिए वाइगोस्की साहब का वर्डे बना है पार, और पार मारना है। अमित आप रेगुलर करने रहते हैं? रेगुलर तो सूचना दे करके जाना है किसी को। अब आप सूचना दीजिए कि हम यहाँ पे जा रहे हैं, पर्सनल मैसेज कर दीजिए मेरे पास, लेकिन रेगुलर रहना है। गर्मी कितना भी है कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी में ही पढ़ाई होगी, है ना, क्योंकि भाई आगे कुछ करना है तो ये सब गर्मी माने नहीं रखता है। प्रश्न कहता है कि एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है? किसको देगा प्रधानता? विद्यार्थी के। हाँ देखिए, प्रगतिशील कक्षा अगर बनाना है तो आप अपना नियम पेश नहीं करिए, आप अपना कानून पेश नहीं करिए बच्चों के सामने। बच्चा जो चाहता है वो करिए, तो होगा क्या? विद्यार्थियों के मत एवं अनुभव को मान्यता देगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? गार्डनर के अनुसार प्रथम में क्या गलत बोला? सटीक वर्ड। बी में क्या गलत बोला सर? प्रभावित नहीं करता है। और सी बोला बहुत बेटर है कि व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धि विभिन्न स्तर पर पाए जाते हैं। और विभिन्न इसलिए बोला क्योंकि अलग अलग बुद्धि और बहुबुद्धि, बात वही हुआ। और बहुबुद्धि वाली बात आपका हार्वर्ड गार्डनर साहब बोले। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाध करता है? संज्ञान माने आपके जानकारी को सुधारने का काम करता है, तो कौन सा होगा? क्या संसाधन परिपूर्ण, माने पूरा संसाधन यहाँ पे है तो वह क्या होगा? माहौल संज्ञान को सुधारने का काम करेगा। तो ये सबसे बेटर आपका ए गया, लेकिन बी में सर बताए क्या दिक्कत है? भय युक्त, धमकी भरा, ये सब टीचर का गुण नहीं है, आज से हटा देना है। और अगम्य वर्ड मैंने एक बार लिखवाया था कि ये नेगेटिव जाता है और हमेशा जा रहा है, और बहिष्कार भी नेगेटिव है, और उपदेश देना भी नेगेटिव है, और पाठ्य पुस्तक भी नेगेटिव है। भर भर के नेगेटिव लिखा हुआ है। उत्तर कहाँ गया? ए पर। चलिए जेंडर बता दीजिए क्या है? हाँ, जेंडर कहे तो सामाजिक संरचना और लिंग कहे तो जैविक संरचना, ये बात दिमाग रखना है। चलिए आपका उत्तर है। नेक्स्ट बोला कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्ह द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? लाक्षणिक प्रकार्यता कहते हैं। मान लीजिए आपके सामने में कोई वस्तु नहीं है, हम कहेंगे मान लीजिए उस वस्तु का नाम क्या है? एक्स है। तो मानने वाली बात कभी भी आएगा तो उसको लाक्षणिक प्रकार्यता बोलते हैं। लिख लीजिए सब कोई, क्योंकि ये नया चीज मिला हुआ है। वस्तु सामने न होने पर उसे चिन्ह द्वारा दर्शाना क्या कहलाता है? वस्तु सामने न होने पर, लिखिए सब कोई, जो ऑनलाइन है ऑफलाइन, ऑनलाइन वाले भी बोल रहे हैं, सबको लिखना है। वस्तु सामने न होने पर चिन्ह द्वारा दर्शाना क्या कहलाता है? लाक्षणिक प्रकार्यता। क्योंकि समावेशन समझते हैं आप लोग, प्रत्यावर्ती सोच समझते हैं, संरक्षण के बारे में जान रहे हैं। एक नया चीज जब वस्तु सामने ना हो उसके बारे में कोई चीज से दर्शा देंगे तो उसको लाक्षणिक प्रकार्यता बोलते हैं। आपका उत्तर जाएगा बी पर। किसी को प्रॉब्लम? लिख लिए सर सब कोई? चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पर। और ये प्रश्न बहुत मजेदार प्रश्न है। प्रश्न तो काफी मन खुश कर देता है सीडीपी का। कहता है कि रचनात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस लिए प्रभावी होता है? रचनात्मक में हो गया भाई, विद्यार्थी में असफल निरंतर भय पैदा करेंगे। ये तो बात असफलता और भय दोनों गलत हुआ। बी में क्या गलत है? तुलना। और मनोवैज्ञानिक हमको बोल दिया है कि भाई किसी के साथ तुलना नहीं करना है, क्योंकि तुलना करने से क्या होती है?
बुद्धि घटती है, तो इसको भी नहीं करना है। और सी बोला कि विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि तदनुसार सहायता किया जा सके। माने आप उसके प्रगति को समझिए जिसके तरह उसको आप प्रदान कर दे, माने सहायता दे सके। ठीक है, तो उत्तर जाएगा आपका सी पर। और डी में गलत क्या है? बहुत बेटर, आ जाइए। वर्गीकरण सही होता है, नामीकरण गलत होता है। नेक्स्ट है कथन कारण कि एक कक्षा में अध्यापक को विद्यार्थियों को अपने विचार के मौखिकरण, चर्चा, वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना। भाई तो ठीक है, बढ़ावा देने अच्छे चीज के लिए बढ़ावा देना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और कारण कहता है कि भाई भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह एक दूसरे संबंधित नहीं है। बस आप लोग भाई पटरी पर है, उस दिन के एग्जाम दे करके आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि उस दिन का एग्जाम था ना थोड़ा सा अल्टर था, इसलिए बीच बीच में मैं ऐसा एग्जाम लूंगा जिससे कि आपका स्तर मैं डाउन कर दूंगा, और बीच बीच में ऐसा एग्जाम जिसमें आपका मनोबल भाग जाएगा, क्योंकि हमेशा मनोबल चढ़ना अच्छा बात नहीं है। क्योंकि एक मैं घटना बताऊं कि अगर आप रेगुलर मूढ़ी पर अंडा लेकर के कोई सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, ठीक है, तो रेगुलर चढ़ रहे हैं आप, रोज लेकर के अंडा लेकर चढ़ जाते हैं, फिर दूसरा का दिन भी चढ़ जाते हैं, आपका मन में घमंड हो जाएगा कि अरे हम तो भाई कैसन को अंडा मूढ़ी पर लेके चढ़ जाएंगे, एक न एक दिन वो अंडा फूट जाएगा। उसी समय में घमंड क्या होता है, चूर चूर हो जाता है। इसीलिए कभी ऊंचा होना चाहिए एग्जाम और कभी नीचा, इसलिए उससे घबराना नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर आपका ए सही है और बी गलत है, और सी नंबर ऑप्शन सही है। सी नंबर ऑप्शन है, सी के जगह पर डी। ओहो उल्टा कर दिया। ए सही है लेकिन आर गलत है, आपका ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन जो लास्ट में दिया हुआ है। इसी तरह एग्जाम में इसी प्रकार देगा फेट फाट के, और ऑनलाइन एग्जाम में इस प्रकार देता है, ऑफलाइन में नहीं देगा। ऑफलाइन में एकदम खूब मजे से देगा, लेकिन समय बहुत सताता है। ऑफलाइन में समय बहुत मायने रखता है। बोल रहे थे उससे रंगना वो फेयर है, फंटा फ्लो है, हम आपको बता देंगे एक बार, ला करके बता देंगे। ठीक है, चलिए कौन सा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार एडीएच का प्रारूप का लक्षण है? न्यूनता आवेगशीलता, माने उसका दिमाग एक जगह नहीं रहता है, किसी को भोंक देगा, मतलब आवेग में हमेशा रहता है। आपका उत्तर कहाँ गया? सी पर। चलिए 17 कहता है कि भाई निम्नलिखित में कौन सा कथन अधिगम आवश्यकता जैसे कि पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य इत्यादि के संदर्भ में सही है? माने पढ़ने में दिक्कत और लिखने में दिक्कत के संबंध में कौन सा सही है? आपका ऑप्शन बोला कि अधिगम आवश्यकता से जूझ रहे सभी विद्यार्थी एक जैसे होते हैं, गलत बात। बी बोला मानकीकृत बोल रहा है, ये भी आपका गलत है। और सी है कि भाई अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ये नहीं है, अच्छा नहीं है, अध्यापक केंद्रित नहीं जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है ना। चलिए अधिगम आवश्यकता तांत्रिक संबंधित वातावरणीय दोनों तरह के कारक से प्रभावित होता है। माने आपका वातावरण कैसे है वो प्रभावित करता है आपके माइंड को, आप किस प्रकार से सीख पा रहे हैं ये वातावरण पर निर्भर करता है। चलिए 18 पर आ जाए जी। और 18 तो मजेदार है। श्रवण बाधित से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा? श्रवण बाधित से तो व्याख्या करना क्या उसको सुनाई देगा? श्रवण बाधित है, आपके क्लास में कोई कान से नहीं सुन रहा है, आप बैठ के लेक्चर दे रहे हैं, सुनेगा? तो आपका उत्तर कहाँ गया? नेगेटिव पूछा है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि भाई प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के जरूरत को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए? हाँ, अगर बच्चा प्रतिभाशाली है, आपका कक्षा प्रतिभाशाली है, तो ये मानकीकृत पटचर्या को गोली मार देना है, इसको हटा के चलना है, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आइए 20 पर। एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी होगा? स्वलीनता वाला इतना बेटर क्वेश्चन है कि भाई हर सेट में आ रहा है। तो अधिगम उपागम में निरंतरता रखना। अब कहिएगा सर कैसे? क्योंकि वो बच्चा स्वलीन है तो पबजी खेल रहा है ना, तो पबजी ही खेलेगा, तो क्या है निरंतर क्या रहेगा? खेलते रहेगा। बात समझे? तो आपका हो गया
ए नंबर। आप कहिए सर अधिगम, अधिगम माने पबजी खेलना भी अधिगम है। जो भी चीज कर रहे हैं, जो भी चीज सीख रहे हैं वो क्या है, अधिगम है। हाँ, सीखना एक अधिगम होता है। नेक्स्ट पर आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 है और एक आता है कि अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार से बेहतर सीखते हैं। हाँ, सबसे बेटर बच्चा वातावरण से सीखता है। तो ए में आपका नकल, वो भी निष्क्रिय वाला, और सी में व्यवहार के बाह्य अनुकूलन, असंदर्भित। देखिए सी तो कुछ माने उतना लेवल ठीक नहीं, मध्यम लेवल है। सबसे बेटर लेवल आपका सी, बी वातावरण के साथ। अगला है कि विद्यार्थी उस जानकारी को जल्द भूल जाते हैं जो रटे रहिएगा वही ना भूलिएगा। तो उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो असंबंधित खंडों में प्रस्तुत किया जाए। मैं आपको कहूं, चाहे आप ही लोग क्लास में गए और बोल दिए कि इसको ये क्या है 98 है, ये क्या है 99 है, बच्चा याद रखेगा? शुरुआत ऐसे ही कर दी आप गिनती 98 99 से, वो बच्चा क्या होगा, भूल जाएगा। माने असंबंधित खंडों में प्रस्तुत करना ही क्या है, भूल का कारण बन जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। ये बोला कि पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार करें। तो ये क्या है, प्रक्रिया है। तैयार करना क्या है, एक प्रकार की प्रक्रिया है। लेकिन सर बी में सूत्र लिख रहा है ए प्लस बी का। अब भारत की आजादी तो 1947 लिख देगा, इससे क्या प्रक्रिया है। अगला लीप वर्ष कब होगा, तो जो लीप वर्ष वह होता है जो 4 से भाग लग जाए, ये ना होता है। तो चलिए आपका उत्तर हो गया ए। नेक्स्ट बोला अधिगम को सुसाध करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। सुधारना है तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन बोला विषय वस्तु के विद्यार्थी को सामाजिक संदर्भ से अलग रखना, गलत। बी में क्या गलत, हतोत्साहित। और सी तो लग रहा है ठीक, लेकिन किसमें गलत, क्या प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित नहीं करना है, वो भी उच्च स्तरीय। आपका बच्चा निम्न स्तरीय। हाँ, विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करेंगे, कोई दिक्कत। चलिए मजेदार है। अगला प्रश्न है और यह प्रश्न कहता है क्या कि आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, उन्हें मदद करने के लिए आप निम्नलिखित में कौन सा तरीका अपनाएंगे। फर्स्ट में बोला क्या, दी गई समस्या को अधिक गैर जरूरती, गलत क्या। और बी में बोला कि उन्हें सामग्री परंपरागत इस्तेमाल करने के लिए बाध्य है, और बाध वाली और निर्देश वाली बात दोनों गलत। और सी में क्या गलत, कॉपी से उत्तर का नकल करना गलत। उन्हें समान तरह की समस्या उन्हें पहले हल की थी पर चिंतन करने के लिए कहेंगे। उत्तर आपका डी पर। अगला प्रश्न है अभिकथन कहता है कि एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहां विद्यार्थी अपनी भ्रांतियां को व्यक्त कर सके। माने आपके मन में जो भ्रम है उसको व्यक्त कर सके तो बहुत अच्छी बात है। और कारण कहता है कि भ्रांतियां पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत महत्वपूर्ण है। तो आपका उत्तर दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है क्योंकि दोनों भ्रांति के बारे में बोल रहा है। नेक्स्ट है कि भाई विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक प्रेरित होते होंगे अगर वे डैश के भाव महसूस करते हैं। अगर आप यहाँ बैठे हैं और क्वेश्चन देकर के खुश हो रहे हैं, मतलब कि आप अंदर से प्रेरित है। आप क्वेश्चन देकर ना खुश रहे, चलो भाई कोई बात नहीं, क्लास हो रहा है, ठीक है। तो आपका 27 का उत्तर क्या होगा, सी होगा। और कहता है क्या 28 कि विद्यार्थियों को किस प्रकार के लाक्षणिक निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। एक सेकेंड इधर गया। हाँ, महारत के लिए आप करिए, बेटर होगा। लेकिन बाकी सारे ऑप्शन, प्रदर्शन है, प्रतिस्पर्धा है, परिहारी है, परिहारी वर्ड गलत, ठीक है। परिहार उड़ाना माने किसी का मजाक। और 29 पर आ जाइए। प्रश्न कहता है कि भाई निम्नलिखित में कौन सा अधिगम के सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। कुपोषण, विद्यार्थियों में सहभागिता, दंड, सकारात्मक बताना है। तो कुपोषण जो है नकारात्मक करता है, दंड भी नकारात्मक करता है,
मतलब विद्यार्थी अगर सहभागिता है, माने मिल के काम करा तो ठीक है। डी नंबर। आदि संज्ञान तो डी, बहुत बेटर। और वही कहा था नेगेटिव तक कुपोषण दंड। और अंतिम प्रश्न है कि विद्यार्थी ज्ञान का सृजन प्रक्रिया में डैश की भूमिका निभाते हैं, सक्रिय। और ये आपका समाप्त हुआ। इतनी गर्मी में इतना अच्छा से क्लास, कोई दिक्कत किसी को? चल।